नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 7 को देखेंगे। सेट नंबर 6 मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल जीके स्टार मेकर में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें सेट नंबर 6 अपलोड कर दिया गया है। जैसा कि बीपीएससी आयोग ने कल ही द्रोह मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम घोषित कर दिया है। डेट 25 फरवरी को 2 पालियों में लिया जाएगा। आप लोग के पास बहुत कम समय है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले सभी नोट्स को एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें और जितना हो सके टेस्ट ज़रूर लगाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 7 आज देखेंगे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो इसका आंसर जेम्स प्रथम हो जाएगा। जेम्स प्रथम दोस्तों 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। 352 हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 हो जाता है राष्ट्रपति शासन। अगले प्रश्न में आते हैं, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बैंकॉक है दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से किस पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है? तो इसका आंसर हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम अपक्रिया करेंगे क्लोरीन से तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ये दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान को कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो संविधान का भाग जो उद्देशिका है उसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। और जब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसे बोला जाता है उसको संविधान का आत्मा कहा था। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। इसका 8 का डी हो जाएगा। 1608 ईस्वी में सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 9 का ए। अगले प्रश्न में आते हैं, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन निम्न में से किस कोशिकांग में होता है? तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में आते हैं, किस राज्य में चमेरा द्वितीय जल विद्युत परियोजना है? तो चमेरा द्वितीय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, मिलान करना है दोस्तों, अच्छे से इस प्रश्न को बनाइएगा, NCERT बेस्ड है क्वेश्चन। 1 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 का
डी हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन ये 1 का 1, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होनी चाहिए? तो 1/10 उपस्थित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 14 में आते हैं। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? दोस्तों नाम से स्पष्ट है, पेरियार केरल में है और मुल्ला तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव का सबसे कम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 618 है इसका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है, ठीक है। लघु चुंबक में होता है क्या दोस्तों, जब हम गर्म करेंगे तो यह अपना गुण खो देती है और पीटने पर भी धीरे धीरे अपना चुंबक का गुण खो देती है। ये याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। भारतीय महासागर में सबसे छोटे द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव इसका आंसर हो जाएगा। मालदीव दोस्तों छोटा द्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से तो है ही, लेकिन अगर जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो भी यही सबसे छोटा, एशिया का सबसे छोटा देश है। अगले प्रश्न में आते हैं। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों के अध्ययन क्यों किया? मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? तो वंशागणित के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने 7 अलग अलग लक्षणों को अध्ययन किया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सी में है। अगले प्रश्न में आते हैं। संविधान के 52वां संशोधन संबंधी है, तो दल बदल संबंध कानून है जो कि 10वीं अनुसूची में है और 1985 में इसकी संशोधन हुई थी। अगले प्रश्न में आते हैं। कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद हर्जाने के रूप में निम्न में से क्या नहीं लेकर आया थे? तो कनिष्क जब हर्जाने के रूप में जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अश्वघोष नामक विद्वान से भी मिले थे, एक अद्भुत मुर्गा भी लाया था, बोध के भिक्षा पात्र भी वो ले आए थे, लेकिन बोधि वृक्ष के एक टहनी वापस नहीं ला पाया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और सभी दूरियों को ध्रुव के मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः होगी 22 का। इसमें आपको हाइट ऑफ इमेज बताते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है आवर्धन, जो कि -v/u के बराबर होती है, उस फॉर्मूला पे ये निकल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, -1.3 एंड 3.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव पूछा जाए तो सिर्फ लोकसभा में होगा, जबकि अगर महाभियोग की बात की जाए तो महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के ऊपर स्थित है। 24 का डी हो जाएगा।
निम्न अर्थव्यवस्था में से कौन काल्पनिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो बंद अर्थव्यवस्था को काल्पनिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसे काल्पनिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है उसमें कार्बन उपस्थित हो। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर हो सकता है इसमें, जिसमें CH4 में कार्बन है, C2H6 में कार्बन है, CH3 में कार्बन है और कोबाल्ट और नाइट्रेट में कार्बन नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर, किस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्व की मूल सूची में नहीं जोड़ा गया था? तो 38 को नहीं जोड़ा गया था, बाकी बात 39 को, 39 के क, 48 का क, ये सभी जोड़े गए थे। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात की गई है। 39 के क में है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों का रक्षा का उल्लेख की बात की गई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पुरुष की सभ्यता मानी जाती है? तो कुम्हारी जो मृदभांड है उसी को देखकर यह माना गया कि आर्य पुरुष सभ्यता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर किस रंग का प्रकाश निर्मित होता है? इसका मैजेंटा हो जाएगा। इसका ट्रिक होता है ला मैं नीला पिकॉक को। अगला प्रश्न, मिलान करना है। हाफ ए लाइफ नामक पुस्तक BS नायपाल की है, एक का 3 हो जाएगा। वाचिंग फॉल गॉड्स अरुण शौरी का है, 1 नंबर हो जाएगा। अग्नि का वन APJ अब्दुल कलाम का है, इसे विंग्स ऑफ फायर भी बोला जाता है इंग्लिश में। और जीत आपकी है, ये है जेम्स एंड जोगेवर्ड का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 1 4 2। अगला प्रश्न, इसमें सही सुमेलित है, तो टोरंटो ओंटारियो में है, ये सही सुमेलित है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 32, सही कथन पर विचार करें, इसका आंसर डी हो जाएगा। X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुण होते हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्वास के साथ किया गया समझौता कहा था? तो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने कहे थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। 34, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक उसी में होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका ट्रिक होता है FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न आते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इसे समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न
मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ी होती है? बायां आलीन से हो जाएगा। फुफ्फुस शिरा शुद्ध धमनियों को फेफड़ा से हमारे हृदय में लाता है, जबकि फुफ्फुस धमनी होता है जो हमारे दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े में शुद्ध करने के लिए भेजता है। अगला प्रश्न, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? ये सभी उपनिषद के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर गर्त सबसे गहरा गर्त है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणु से लड़ने की शरीर की मदद करता है? तो WBC होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका है। अगला प्रश्न, कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों के एक जाल होता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो ट्रैकिया बोला जाता है, जिसे श्वास प्रणाली भी बोला जाता है हिंदी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न आता है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के साथ पूना समझौता हुआ था। 42 का डी हो जाएगा। 1932 में यरवदा जेल में हुआ था। इसमें दलितों के अलग निर्वाचन मंडल के ब्रिटिश सरकार की घोषणा को रद्द कर दिया गया। हरिजन नाम दलितों को महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम दिया गया। महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी की थी, ये चीज़ भी याद कीजिए। अगला प्रश्न, कौन द्वारा अपनाए गए पद की प्रकृति क्या निर्धारित करती है? तो त्वरण निर्धारित करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो दिहांग असम में है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, असम। अगले प्रश्न आते हैं, पृथ्वी से लंबवत प्रक्षेपित एक पिंड पृथ्वी पर लौटने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर ऊंचाई पर तक पहुंचता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाई गई शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो पिंड के पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद सदस्यों के अयोग्यता संबंधित निर्णय लेने से पूर्व निम्न में से किसकी राय लेगा? तो निर्वाचन आयोग का लेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 47, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित देखना है कार्यकाल के हिसाब से। सॉन्डर्स हत्याकांड 1928 में हुआ था, ये सही है। जनरल डायर हत्याकांड 1932 में नहीं हुआ था, ये गलत है। काकोरी कांड 1925 में हुआ था, ये सही है। अलीपुर षड्यंत्र 1908 में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला प्रश्न, वे प्रजाति जो जलीय घोल में H+ और OH- आयन का प्रदान करती है और बढ़ाती है, यह कहलाते हैं। यह नियम
किसने दिया था? यह नियम अर्हेनियस ने दिया था। ब्रोस्टेड लोरी एसिड और ब्रोस्टेड लोरी बेस ने ये प्रोटॉन के बारे में बोले थे। और अगला प्रश्न में आते हैं, निम्न में से किस हवा से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर का डी हो जाएगा, सिरोकी हवा। सिरोकी हवा ये दोस्तों आपको रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य की ओर होती है। ये इटली और स्पेन में सबसे फेमस है। अगला प्रश्न, गैर समान गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यदि कोई पिंड असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति की स्थिति में कहा जाता है। ये सही है। यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति की स्थिति में कहा जाता है। ये भी सही है। यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति की स्थिति में कहा जाता है। 50 क्या ये हो जाएगा, 1 और 2। तीसरा का गलत है, थर्ड वाला गलत है। इसके आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, मानव रुधिर AB वर्ग में आते हैं। मानव रुधिर AB वर्ग में डैश होते हैं। AB में तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? तो ट्राइसोमी होता है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्रों की संख्या होती है। 21वें गुणसूत्र में एक और जुट जाता है। और पटाव जो सिंड्रोम होते हैं उसमें भी 47 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 13वें गुणसूत्र में एक अधिक होते हैं। एक एडवर्ड सिंड्रोम होते हैं जिसमें 47 गुणसूत्र होता है और 18वें गुणसूत्र को एक और गुणसूत्र उसमें ऐड हो जाता है। अगला टर्नर सिंड्रोम है जिसमें 44 गुणसूत्र प्लस एक्स होता है, 44 गुणसूत्र प्लस वाई होता है पुरुष में। और 5वां है क्लाउन फेल्टर सिंड्रोम। इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई होते हैं। अगला प्रश्न, म्यूटाजेनिक प्रदूषक है हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं। इसका सही आंसर 54 के सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, H4P2O5 H4P2O6 H4P2O7 में P का ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, H का ऑक्सीकरण नंबर 1 होता है। ठीक, P का मान लेंगे X होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। इस पर निकल जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी हो जाएगा, इक्वेनिल। अगला प्रश्न, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो सुल्तानों की राजभाषा फारसी था। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा एक श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? तो पॉलीस्टीरीन श्रृंखला बहुलक वृद्धि है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अवरक्त सूक्ष्म परावैंगनिक और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम है, इसका आंसर हो जाएगा 61 का ए हो जाएगा। सूक्ष्म तरंग, अवरक्त, परावैंगनिक, गामा किरणें। अगला प्रश्न, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है इमारती लकड़ी के लिए, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है? तो एक हो जाएगा जीवित हो जाएगा, एक निर्जीव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना। अगला प्रश्न, क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे में कमरे में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च एकदम समाप्त हो जाएगा। सी होता है, पादपों का स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। स्टार्च को जांचने के लिए हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन किस नगर में हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। 65 का डी हो जाएगा। ईस्वी में राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 में हुआ था, द्वितीय 383 में हुआ था, तृतीय 250 में हुआ था बीसी में, और चतुर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी में। एकमात्र चतुर्थ जो हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हुआ था, बिहार से बाहर। अगला प्रश्न, सीएनजी और एलपीजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, सीएनजी और एलपीजी द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती हैं, पाइपों द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है। सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते हैं। सीएनजी और एलपीजी दोनों कार्बन आधारित ईंधन है। सीएनजी और एलपीजी को स्वच्छ ईंधन के रूप में बुलाया था, को लेबल किया था। तो सीएनजी एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते हैं, ये गलत है। 66 के बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं? तो 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अनअवशिष्ट उत्पाद होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो चालक में सर्वाधिक होगा, फिर मिश्र धातु में होगा, फिर विद्युत रोधक में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सही है? 69 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। कवास गुजरात में है, तलचर आपको तलचर उड़ीसा में है, कोरबा विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम विद्युत परियोजना तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो 70 का सी हो जाएगा, काजीरंगा यह असम में है। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। 71 का ए हो जाएगा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न, 72, निम्न में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो दुधवा है, कान्हा भी है, मानस भी है, लेकिन चिल्का झील है, कोई बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न,
गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। वरामिहिर वरामिहिर भी एक खगोलविद थे और गणितज्ञ भी थे। अगर दोनों मिल के आएगा तो वरामिहिर मानेंगे। और पक्ष सिद्धांत का सिद्धांत भी वरामिहिर का ही है। यह ज्योतिष पर आधारित है। कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान गुप्तकालीन विद्वान थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने किया था। 74 का डी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नामक नगर का निर्माण कराया था और 1506 में अपनी राजधानी भी बनाया था उसको, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थलीय कौन सा है? तो भारत में कहा जाए तो राखी गड्ढी हो जाएगा और पूरे सिंधु सभ्यता में बोला जाए तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 76 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा अकेले ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं। अरावली पहाड़ी हिमालय और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी है। तो सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है बल्कि गंगा नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी पे तो माजुली है, एक गलत है तो 2 और 3 हो जाएगा। 77 का सी। अगला प्रश्न, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है, सही है। अगला, पश्चिमी हिमालय में घने सदाबहार वन है और पूर्वी हिमालय में इससे रहित है, ये भी सही है। पश्चिमी हिमालय की हिमालय और शिवालिक श्रेणी पूर्वी हिमालय की श्रृंखला विलीन हो जाती है, ये भी। पश्चिमी हिमालय में घने सदाबहार वन है और पूर्वी हिमालय में, ये गलत है दोस्तों, 2 गलत है और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण ने मानसून के मौसम के दौरान ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व TATR और पेंच टाइगर रिजर्व PTR को पर्यटक के लिए बंद रखने का सुझाव दिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और वे जिन राज्यों से संबंधित हैं उनका गलत मिलान किया गया है? तो इसमें गलत मिलान को देखना है। पेंच मध्य प्रदेश में है, ताडोबा उड़ीसा में नहीं, ये गलत है। पीलीभीत उत्तराखंड में नहीं, ये भी गलत है। बांधव मध्य प्रदेश में, ये सही है। 2 और 3 गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ताडोबी अंधारी टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो जानते ही उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, उस परजीवी पौधे का नाम बताइए जो दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावन का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैफ्लेशिया अर्नाल्डी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात 80 के बाद मैथ और रीजनिंग है, तो मैं इसका आंसर बोल दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर बना लें। 81 का डी हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा, 83 का डी हो जाएगा, 84 का ए हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा,
86 का बी हो जाएगा, 87 का ए हो जाएगा, 88 का सी हो जाएगा, 89 का सी हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा, 91 का बी हो जाएगा, 34 92 का डी हो जाएगा, 93 का भी डी होगा, 94 का सी हो जाएगा, 12 95 का सी हो जाएगा, 96 का बी हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा, 99 का डी हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा।